आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा काशीपुर द्वारा महाराणा प्रताप चौक पर क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर क्षत्रिय समाज के गणमान्य नागरिकों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और देश के लिए महाराणा प्रताप की वीर सोच पर उनकी देशभक्ति का स्मरण किया गया। इस मौके पर पंडित कुशलानंद शास्त्री, जसपुर विधायक आदेश चौहान, LBS चौहान, महेश चौहान, उषा चौधरी, हरीश नेगी एडवोकेट, प्रमोद तोमर, विजय सोलंकी, हरीश कुमार सिंह एडवोकेट, गुरविंदर सिंह चंडोक, अनुराग सोलंकी, सूर्य प्रताप सिंह चौहान, गीता चौहान समेत कई लोग मौजूद रहे। सर, आज महाराणा प्रताप जी की जयंती जो देश भर में मनाई जा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? इस महत्वपूर्ण अवसर पर हम उनके बलिदान को और वीरता को नमन करते हैं। उनकी महानता ने हमारी मातृभूमि को गौरव प्रदान किया है और हमें अपने आदर्शों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। उनके साहस ने हमें आत्मनिर्भरता, दृढ़ता और न्याय के लिए समर्पित रहना सिखाया है। इसलिए उनकी वीरता और बलिदान के लिए हम हर साल उनकी जयंती, जन्मदिन की पुण्यतिथि मनाते हैं और उनकी वीरता आगे भी अमर रहेगी। हमारा जो भी हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुत्व है, सनातन धर्म उनकी बदौलत है और कितनी उन्होंने मुगलों से टक्कर ली है, उनकी वीरता अमर रहेगी। जय हिंद, जय भारत। देखिएगा, महाराणा प्रताप जन जन के नायक हैं, रहेंगे और थे। मैं आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को अपनी कॉलेज की तरफ से, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। वो एक ऐसी शख्सियत थे जो उन्होंने अपने समाज के लिए नहीं बल्कि अपने देश के और धर्म के लिए मर मिट जाना बेहतर समझा, लेकिन कभी झुके नहीं। उनके बारे में एक कहावत है कि वो उनकी माँ ने उन्हें कहा था कि बेटा कभी निहत्थे पर वार मत करना। उनकी माता के अनुसार उन्होंने 2 तलवार रखते थे कि अगर कोई निहत्था भी मिल गया, दुश्मन भी मिल गया, तो उसे पहले एक तलवार भेंट की, बोले इस तलवार से ये पकड़, मैं निहत्थे पर वार नहीं करता हूँ। तो ऐसे जननायक थे जिनको मेरा सत सत नमन और सत सत प्रणाम, उनके चरणों में मेरा नमन। एवं उनके लिए कहावत है कि रणवीर चौकड़ी भर भर के पर गया हवा का पाला था, राणा की पुतली फ्री नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। उनके घोड़े के लिए कहा था कि उनकी किसी की पुतली, आँख की पुतली नहीं फिरती थी और उनका जो चेतक घोड़ा था वो मुड़ आता था। इतना स्नेह करते थे वो कि इंसान के साथ साथ वो पशु से भी इतना प्रेम करते थे। और पहली बार राणा जी तब रोए थे जब चेतक की डेथ हुई थी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। अपनों को करीब बुलाए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। सदैव की भांति महाराणा प्रताप जयंती 9 को यहाँ पर मनाई जाती है और बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ था और वो जन्म हम सब के लिए बहुत ही ऐसा एक जन्म था, ऐसे एक महाव्यक्तित्व का जन्म था कि जिन्होंने मुगलों से सदैव मुगलों के समक्ष लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ते हुए कभी भी हार नहीं मानी। चाहे भले ही उनके पास 20,000 थे और मुगलों के पास 85,000 सैनिक थे। और कहते हैं ना कि उनका जो चेतक था, और महाराणा प्रताप जी का, वो कहते हैं ना महाराणा प्रताप की पुतली फिरी नहीं चेतक मुड़ जाता था। ये बहुत सभी ये इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध है कि सब इसको जानते हैं। और आज महाराणा प्रताप जयंती को हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं हृदय में ये भी एक प्रण है कि जिस तरह उन्होंने जिस शौर्य से और जिस तरह आगे बढ़ते हुए सदैव चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े, इसी तरह कहीं ना कहीं एक संदेश उन्होंने जीवन में सभी लोगों को दिया कि चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी ना हो, लेकिन सदैव आगे बढ़ते रहें। अंततः
जिस तरह से महाराणा प्रताप जी ने कभी भी हार नहीं मानी थी और यही ज़िंदगी बढ़ने का नाम है, उनसे ये सीख हम सबको ज़रूर मिलती है। और आज हम सब महाराणा प्रताप जी की इस जयंती पर उनको शत शत नमन करते हैं। बहुत सर्वप्रथम मैं एक ऐसा महान योद्धा जो हमारे इतिहास में प्रमुखता से जिनका वर्णन है, और ऐसे हमारे महान योद्धा, महान शासक के रूप में हमारे महाराणा प्रताप जी की आज जयंती है। मैं अपने सभी देशवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और ये बात एक सबको अपनी तरफ से कह देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा जिन्होंने अकबर की दास्तां को स्वीकार ना करते हुए जंगलों में रहना स्वीकार किया, और जिनके शौर्य की गाथाएं हल्दी घाटी के युद्ध में हम लोग सुनता करते हैं, बचपन से सुन रहे हैं। आज ऐसे ही महान एक योद्धा की यहाँ काशीपुर पर यहाँ एक बहुत बड़ी उनकी मूर्ति के समक्ष सभी अभी पूजा अर्चन के बाद सभी लोगों ने यहाँ मिष्ठान वितरण भी हुआ है। और मैं सभी अपने बंधुओं को, सभी अपने क्षेत्रवासियों को महाराणा प्रताप जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज एक महाराणा प्रताप जयंती ऐसे महापुरुष, देश के ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसने देश में विदेश में अपने शौर्य का लोहा मनवाया, अपने देश प्रेम की भावना को लोगों तक संदेश पहुंचाया, जिन्होंने अपने देश के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए और देश सर्वोपरि है, ये संदेश उन्होंने दिया। क्षत्रियों में जो महाराणा प्रताप का शौर्य है, उन्होंने अपने देश और अपने क्षेत्र के लिए और अपने क्षत्रिय समाज का गौरव इस समाज के आगे रखा है। इसी तरीके से क्षत्रिय समाज हमेशा देश की सेवा करता आया है। महाराणा प्रताप जी ने अपने समूचे परिवार को और इस देश की सेवा में लगा करके क्षत्रिय समाज को अग्रणी स्थान दिया। ऐसे ही हमारे अनेक शौर्यवीर पैदा हुए हमारे देश ने, इस देश ने, हमारी जन्मभूमि ने ऐसे वीरों को जन्म दिया। हम उनको नमन करते हैं, बार बार नमन करते हैं।